बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर हमने ग्रुप नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था। तो लास्ट हमारे जो ग्रुप नंबर रह गया पीरियोडिक टेबल का, दैट इज़ ग्रुप नंबर 5। और इसी के साथ ही हमारी आउटलाइन प्लस हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 5A। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 5A को डिस्कस करना है। तो इंट्रोडक्शन में इनके नेम तो याद रखें, इनमें नाइट्रोजन आती है, इनमें फास्फोरस आता है, इसके बाद इनमें अर्सेनिक आती है, इसके बाद अर्सेनिक के बाद इनमें एंटीमनी आती है और लास्ट पे इनमें बिस्मिथ आती है। तो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 5A, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। नेक्स्ट, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये एटॉमिक नंबर्स इनके लिखे हुए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपने एक चीज़ नोट करनी है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 5 में है तो इनकी जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो बनेगी NS2Np3, यानी 3 और 2 इस तरीके से वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट चीज़ आपने ये भी नोट करनी है, अगर हम इसको ओपन स्ट्रक्चर लिखें तो एस में इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाद NPX इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, NPY में 1 इलेक्ट्रॉन और NPZ में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो नाइट्रोजन क्योंकि सेकंड पीरियड में है तो इसकी फाइनल कन्फिग्रेशन देखें 2s2 2p3, नेक्स्ट की 3s2 3p3, इसी तरीके से 4s2 4p3, इसी तरीके से 5s2 5p3 बनेगी और लास्ट पे 6x2 6p3 बनेगी। ठीक हो गया। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप नंबर 5A। कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स इनमें करेक्टर्स देखें तो याद रखें, डाउन द ग्रुप आपको पता है मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो टॉप वाली नॉन मेटल्स होंगी, ठीक है। सेकंड लास्ट जो आपके पास बनेगी वो मेटलाइड यानी सेमी मेटल होगी और लास्ट वाली जो इसमें होगी वो प्योर मेटालिक करेक्टर रखेगी। तो चेक करें, नाइट्रोजन फास्फोरस आर नॉन मेटल्स, दीज टू एलिमेंट्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, यानी सारी नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस आर कोवलेंट इन नेचर, इनके कंपाउंड भी कोवलेंट हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलाइड्स होती हैं और जो बिस्मिथ है वो गुड मेटल है और मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन दी ग्रुप, जैसे कि हमने ट्रेंड को डिस्कस किया है। प्रॉपर्टी नंबर 2, एनायंस, तो आपको पता है ये ग्रुप नंबर 5 में है, तो इसका मतलब है इनकी जो वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन बनेगी, इनके वैलेंस शेल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक हो गया। इट मीन्स इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनकी जो कन्फिग्रेशन यानी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी वो +5 बनेगी। और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें तो देन भी इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, दैट इज़ वाई इनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 है। इट मीन इनका जो एनायंस बनेंगे उनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, जो स्टेबल एनायन होंगे उनका जो एनायन है उनके ऊपर चार्ज होगा -3। तो चेक करें फॉर्मेशन ऑफ एनायन से रिलेटेड। नेक्स्ट, बॉन्ड नेचर, अगर हम इनके बॉन्ड की बात करें तो आपको पता है जो नॉन मेटल्स होती हैं अमूमन वो कोवलेंट इन नेचर होती हैं और जो मेटल्स होती हैं वो आयोनिक इन नेचर है। तो इट मीन्स टॉप से बॉटम जो कोवलेंट करेक्टर है वो डिक्रीज होगा और आयोनिक करेक्टर इंक्रीज होगा। तो चेक करें, नाइट्रोजन फास्फोरस फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड while this trend decrease in group और एंटीमनी इन बिस्मिथ फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। ऑक्सीडेशन स्टेट्स में दोनों बता चुका हूँ कि 5 लूज करें तो +5, अदरवाइज इनमें -3 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। यानी अगर एक लोन पेयर रखें और 3 इलेक्ट्रॉन जस्ट लूज करें यानी नर्ड पेयर इफेक्ट के थ्रू, फिर +3 भी होगा। नाइट्रोजन में है -3 होती है, इसके अलावा +1 +2 +3 +4 और +5 तक भी शो कर सकती हैं। यानी अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं इधर बाई लूजिंग। अगर ये लूज करेंगे तो प्लस शो होगा और अगर ये गेन करेंगे तो माइनस शो होगा। ये इनकी कुछ टिपिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एटॉमिक नंबर, इसके बाद फिजिकल स्टेट्स थोड़ी सी डिस्कस की, मेल्टिंग पॉइंट देखें, डाउन द ग्रुप ऑलमोस्ट इंक्रीज हो रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट देख लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। इसके बाद इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो चेक करें, नाइट्रोजन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रही है, ठीक है। और इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी देखें तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, जैसे कि हर हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जो टॉप वाला एलिमेंट होता है उसका स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से उसमें पिकोलियर नेचर्स होती हैं। तो यहाँ क्योंकि टॉप पे नाइट्रोजन है तो इसमें कुछ पिकोलियर नेचर्स हैं एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो पहली नेचर चेक करें, नाइट्रोजन इज अ गैस, ऑल अदर मेंबर ऑफ दिस फैमिलीज आर सॉलिड। नंबर 2, नाइट्रोजन हैव नो एलोट्रॉप्स, इसकी कोई एलोट्रॉपिक फॉर्म नहीं है, जबकि फास्फोरस की, एंटीमनी की, बिस्मिथ की ये जो है एलोट्रॉप्स हैं। इसके बाद क्योंकि ये सेकंड पीरियड में तो एम्प्टी डी नहीं है, बाकी में एम्प्टी डी है, तो कम्प्लेक्स कंपाउंड की बात होगी तो नाइट्रोजन
डज नॉट यूज इट्स डी ऑर्बिटल फॉर्म बॉन्ड फॉर्मेशन, जबकि फास्फोरस और अदर मेंबर ऑफ कैन मेक डी ऑर्बिटल इन देयर बॉन्डिंग, दिस इज बिकॉज द एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल आर नॉट मच हायर देन दोज ऑफ अदर वैलेंशियल ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस कैन मेक यूज ऑफ इट्स 3s3p एंड द एम्प्टी 3d और ड्यूरिंग बॉन्डिंग विद द एलिमेंट। यानी आप इसको ऐसे समझें, नाइट्रोजन में जस्ट s और p है, जबकि फास्फोरस में s भी है, p भी है और एम्प्टी d भी है। क्योंकि फास्फोरस थर्ड पीरियड में है तो उसके 3d में 0 है, 3s में 2 है और 3p में 3 है। तो इट मीन ये s को भी, p को भी और d को भी इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स ये सॉरी बाकी नहीं, नाइट्रोजन इसको नहीं इन्वॉल्व कर सकता। ये उसमें डिटेल है, नाइट्रोजन की भी डिटेल इसने बताई हुई है। नेक्स्ट एनर्जी लेवल्स में देखें तो अगर हम इनमें एनर्जी लेवल्स चेक करें तो नाइट्रोजन में देखें 1s है, 2s है, 2p है, 3s है और 3p है, लेकिन 3d प्रेजेंट नहीं है। फास्फोरस में देखें 1s है, 2s है, 2p है, 3s है और एम्प्टी 3d है, जहां फास्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट कर सकता है। इसी तरीके से ये फास्फोरस 3 की वैलेंसी शो यार, इसी तरीके से फास्फोरस 5 भी है जो अपने इलेक्ट्रॉन को वहां प्रमोट करके बॉन्डिंग कर सकता है। जब आप हिब्रिडाइजेशन की डिटेल करेंगे ना, आपने तो ज़्यादातर sp3, sp2 और sp पढ़ी है, तो जब आप फ्यूचर क्लासेस में sp3 इसके बाद sp2 के अलावा sp3d, sp2d, spd2 वो भी हिब्रिडाइजेशंस करेंगे तो ये मज़ीद बात क्लियर होगी। लेकिन फ़िलहाल आपने अकॉर्डिंग टू योर बुक ये याद रखना है कि जिनमें डी इन्वॉल्व है वो डी को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व भी करते हैं, जबकि नाइट्रोजन उसको इन्वॉल्व नहीं करती। नेक्स्ट देखें, इन फास्फोरस वन ऑफ इट्स 3 इलेक्ट्रॉन कैन प्रमोटेड टू वेकेंट 3d गिविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल और फास्फोरस कैन दस मेक 3 और 5 कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि आपको पता है 3 कोवलेंट बॉन्ड तो समझ आ गई, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आगे मैंने भी लिखी है कि npx में एक है, npy में भी एक है और npz में भी एक है, जबकि ns2 में 2 हैं। तो अगर 3 अनपेयर्ड हैं तो ये फास्फोरस 3 की स्टेट बनेगी। लेकिन अगर इनमें क्योंकि एम्प्टी डी भी है, अगर फास्फोरस यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दे, चैप्टर 4 में भी पढ़ा था, क्योंकि एनर्जी गैप स्मॉल है तब भेज सकते हैं, अगर एनर्जी गैप ज़्यादा फिर नहीं भेज सकते। तो अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करवा दे फास्फोरस तो यहाँ एक ख़त्म हो जाएगा और अब 5 अनपेयर्ड आएंगे तो वो फास्फोरस 5 चला जाएगा। देखेंगे जिस तरह 3D में कवर हुआ। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन एटम ऑफ दी अदर एलिमेंट डू नॉट शो। आपको पता है नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो बाकी एलिमेंट्स में नहीं होता। नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन नेचर इन डाई एटॉमिक एंड टू, जबकि बाकी जो है वो टेट्राटॉमिक और इस तरीके से पॉलीएटॉमिक फॉर्म में होते हैं। और रीज़न क्या है इस सारे डिफरेंस का? नंबर 1 वही बात, स्मॉल साइज, नंबर 2 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्टेबल एज फ्री एलिमेंट और अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो नाइट्रोजन होती है अबाउट 78% होती है। पहली बात डायटॉमिक है 98%। नंबर 2, नाइट्रोजन आल्सो अकर इन प्लांट एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड यूरिया। आई होप सो आप जानते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन आर नॉट कॉमन, हाउएवर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मिनरल। ये आपने पढ़ी थी सोडियम की ओर, ठीक है, चिली साल्ट पीटर और पोटाशियम नाइट्रेट या साल्ट पीटर। इसके बाद अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें तो नाइट्रोजन वेरियस ऑक्साइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। दैट इज़ वाई हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को ज़्यादातर NOx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकती है। तो इसके वेरियस ऑक्साइड्स होंगे, तो ये इस नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। पहला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर में भी वाजे ना हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो फर्स्ट वाला इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन से, ठीक, बल्कि सॉरी N2O है, नाइट्रोजन अगेन डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन और अगेन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये इसका स्टेबल होगा। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे। इस नाइट्रोजन ने देखें 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके पास 2 लोन पेयर होंगे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, आपने इसको क्लियर करके लिख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास NO है। स्ट्रक्चर ऑफ NO क्या होगा, ये देखें, अगर हम कॉमन बात करें तो अगर नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर हों, ठीक है, ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड बनाएंगे। एक इसमें ये आ सकती है इसकी स्टेबल कन्फिग्रेशन, इस सूरत में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और केस 2 हो सकता है कि नाइट्रोजन क्या करता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन से बना ले, तो उस सूरत में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, 2 कोवलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे। तो ये भी कन्फिग्रेशन इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं।
नेक्स्ट डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नज़र आ रही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड देख लें या NO2, इसका स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसी तरीके से डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ये नाइट्रोजन अपनी तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर रही है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पहले नंबर पे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। नाम पे फोकस करें, इसको लाफिंग गैस क्यों कहते हैं कि अगर इसको हम इनहेल करते हैं तो सेंसेशन ऑफ लाफिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है, दैट इज़ वाई हम इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। प्रिपरेशन इसकी चेक करें, डाई नाइट्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HNO3 विद मेटालिक जिंक, यानी आपने जिंक मेटल लेनी है, नाइट्रिक एसिड लेना है डाइल्यूट, नतीजे में जिंक का नाइट्रेट बनेगा, वाटर बनेगा और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी। नंबर टू मेथड ऑफ सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करना है अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, दिस इज अमोनियम नाइट्रेट। जब हम इसको हीट करेंगे तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। और टू अवॉइड द डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन, यानी एक्सप्लोजिव होती है, अमोनियम नाइट्रेट कैन रिप्लेस बाय मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट, यानी हम डायरेक्ट अमोनियम नाइट्रेट यूज़ नहीं करते, हम इन दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं, जो पहले स्टेप में रिएक्शन करके अमोनियम नाइट्रेट बनाएंगे और अगले स्टेप में ये प्रोडक्ट बनाएंगे। इस तरीके से एक्सप्लोजन से बचा जा सकता है। प्रॉपर्टीज में चेक करें, डाई नाइट्रोजन इज कलरलेस गैस है विद फेंट प्लेजेंट स्मेल एंड स्वीटिश टेस्ट। नंबर टू, फेयरली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। नंबर थ्री, इट्स मिक्सचर विद लिटल ऑक्सीजन इफ इनहेल्ड, ये लाफिंग गैस की डेफिनेशन आ सकती है। इफ इट्स मिक्सचर विद लिटल ऑक्सीजन इफ इनहेल्ड फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम प्रोड्यूस हिस्टेरिकल लाफ्टर, हैंस इट इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस, और इट इज़ यूज एज एन एनास्थेटिक या एनास्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। हैवियर देन एयर, यानी इसकी डेंसिटी हवा से ज़्यादा होती है। बॉइलिंग पॉइंट इसका चेक कर लें, न्यूट्रल टू लिटमस है, इट मीन कि ना ये एसिडिक इन नेचर है ना ये बेसिक इन नेचर है। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट पोर्शन इसका डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का, इसके केमिकल रिएक्शंस, तो दो रिएक्शंस है। पहले नंबर पे इट इज़ नॉट कंबस्टिबल बट रिजेंबल ऑक्सीजन इन रीकिंडलिंग इन ग्लोइंग स्प्लिटर। इसका क्या मतलब है कि जब इसको हम हीट वगैरह करते हैं या कंबस्ट करने की कोशिश करते हैं तो ग्लो प्रोड्यूस करती है। सिमिलरली स्पोर्ट कंबस्टन इफ बर्निंग सब्सटेंस सच एज सल्फर फास्फोरस आर टेकन इन सिलेंडर कंटेनिंग दिस गैस, यानी वैसे ओवरऑल ये रेजिस्टेंस टू वर्ड कंबस्टन है, लेकिन अगर फास्फोरस सल्फर होगी तो फिर सपोर्ट करेगी कंबस्टन को। तो सल्फर के साथ इसका रिएक्शन देखें, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन की प्रिपरेशन का रिएक्शन भी हो सकता है कि हाउ नाइट्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। और फास्फोरस से करेंगे तो P2O5 कह सकते हैं, या इसकी ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला P4O10 कह सकते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और 10 मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूस करेगी। और व्हेन N2 इज पास्ड ओवर रेड हॉट कॉपर, यानी अगर इसका हम कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये उसको भी नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकती है। तो इसके ये जो दो रिएक्शन हैं इनके दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक तो डायरेक्ट रिएक्शन इसका, और नंबर टू हाउ कैन वी प्रिपेयर नाइट्रोजन गैस फ्रॉम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके बाद हमारे पास आएगी नाइट्रिक ऑक्साइड NO, जिसका स्ट्रक्चर आगे मैंने मेंशन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, इसका रिएक्शन भी कॉपर के साथ और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करना है। और नंबर टू, इसका दूसरा डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से भी ये प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक आर्क या हाई टेम्परेचर होना चाहिए। और जब ये लाइटनिंग होती है, थंडरस्ट्रॉम या लाइटनिंग, उस वक्त भी यही रिएक्शन होता है, यानी हवा में जो नाइट्रोजन गैस और जो ऑक्सीजन गैस है, ये थंडरस्ट्रॉम और लाइटनिंग की मदद से जब इनको स्पार्क मिलता है तो ये दोनों रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, और उस जगह की ज़मीन की जरहेज़ी में भी ये इजाफा करती है, क्योंकि आगे ये नाइट्रोजन जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलता है, देन वाटर में मिक्स होकर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स या नाइट्रेट्स की फॉर्म में ज़मीन तक आ जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ देखें, ये भी कलरलेस गैस है, हवा से ये भी हैवियर है, ये भी स्प्रिंगली सॉल्युबल है, न्यूट्रल टू लिटमस और पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मीन इसके जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखती है, दैट इज़ वाई। इसके बाद इसके केमिकल रिएक्शंस देखें, फर्स्ट रिएक्शन है इसका विद ऑक्सीजन के साथ, जिस तरह आगे भी मैंने बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। सेकंड रिएक्शन, अगर हम इसको टेम्परेचर देते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस तो ये डीकम्पोज होकर नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाती है। ठीक हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें, अगर इसका रिएक्शन करें क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ तो ये नाइट्रोसाइल क्लोराइड या नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड बनाते हैं। ठीक हो गया। अगर क्लोरीन है तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड, ब्रोमीन है तो नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड, और फार्मूला बिल्कुल ईजी आप चेक कर सकते हैं, NOCl और NOBr।
इसके बाद इसका रिएक्शन अगर हम करवाएं फेरस सल्फेट्स के साथ, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। तो इसको हम रिंग टेस्ट भी कहते हैं। वाई? क्योंकि रिंग्स की तरह की हमारे पास लेयर्स बनती हैं। रिएक्शन चेक करें। इट फॉर्म अ ब्राउन कलर्ड एडिशन कंपाउंड विद फेरस सल्फेट, यानी फेरस सल्फेट के साथ ये ऐड हो जाती है। दिस टेस्ट इज़ यूज टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स, यानी अगर आपने ये चेक करना है कि किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या इनऑर्गेनिक के अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, तो रिएक्शन करवा दें नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। द नाइट्रेट साल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, सम फ्रेश फेरस सल्फेट सोल्यूशन इज एडिड टू इट। ये इसका प्रोसीजर है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज स्लोली रन थ्रू, देन हम इसमें से ये पास करेंगे तो दो लेयर्स बनेंगी। ठीक हो गया। और इस नाइट्रेट इज प्रेजेंट, इट फॉर्म अ ब्राउन रिंग, यानी वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना देगी फेरस सल्फेट का। तो व्हाट इज रिंग टेस्ट, हाउ इट इज कैरिड आउट, ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। ये उसका तरीकाकार है, जो ऊपर भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि इसमें कैसे कैसे एडिशन करनी। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मीन्स ये दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है और इसकी अपनी रिडक्शन होती है। तो चेक करें जी, व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स टू विद रिड्यूसिंग एजेंट्स, इट इज रिड्यूस टू नाइट्रिक ऑक्साइड, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन चेंज फ्रॉम +2 to +1। देखें कैसे, अगर ऑक्सीजन की यहाँ -2 है इस स्टेट में, तो नाइट्रोजन की यहाँ +2 होगी। और अगर इस कंपाउंड में हम देखें तो ऑक्सीजन की अगर -2 है तो नाइट्रोजन की +1 × 2 है। इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से 1 में गई है। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो इसकी अपनी रिडक्शन होगी, तो जिसकी अपनी रिडक्शन हो बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और देखें इसने ऑक्सीडेशन किसकी की है? सल्फर की, क्योंकि यहाँ जो सल्फर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहाँ इसकी 0 है। तो -2 0 में तब होगा जब +2 करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसकी अपनी ऑक्सीडेशन, तो ये एजेंट होगा रिड्यूसिंग, जबकि हम क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड पढ़ रहे हैं तो इट इज़ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली दूसरे का आपने खुद करना है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखने हैं कि नाइट्रोजन की किस में। नाइट्रोजन का तो मैंने बता दिया है, +2 से +1 में यहाँ भी चेंज होगा। और आपने सल्फर देखना है किस में चेंज हुआ है, और आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ईजी है, एक H2SO3 और एक H2SO4 है। और ये बतौर रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ हो सकता है, यानी ये दूसरों की रिडक्शन करके खुद की ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकती है। तो चेक करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन ऑक्सीडाइज NO2 और HNO3, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन चेंज फ्रॉम +2 to +4 या +5। यानी यहाँ अगर आप चेक करें तो +2 है, और अगर यहाँ आप चेक करें तो +4 बन रही है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन -4 और इसकी बनेगी +4। तो +2 से +4 में गई इसकी अपनी ऑक्सीडेशन, तो ये बतौर फिर रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा। तो इसी तरीके से बाकियों की स्टेट्स आप लोगों ने मेंशन कर लेनी। इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या इसको नाइट्रोजन पर ऑक्साइड भी कहते हैं, ये लास्ट पोर्शन हम करेंगे। इसकी प्रिपरेशन चेक करें। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्मॉल क्वांटिटी बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को आपने हीट देना है, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगी। और इसका रिएक्शन भी कॉपर का और कंसनट्रेटेड, ऊपर दोनों जो रिएक्शन थे वो कॉपर विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड था, यहाँ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, तो इससे भी नाइट्रोजन पर ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी। प्रॉपर्टीज़ चेक करें। बाकी कलरलेस थी दोनों गैसेज, लेकिन ये रेडिश ब्राउन है। पंजेंट स्मेल, बाकियों की प्लेजेंट स्मेल थी, इनकी चुभन वाली होती है। पानी में इजीली डिजॉल्व होकर ब्लू एसिडिक, बाकी न्यूट्रल टू लिटमस था, ये एसिडिक है। पॉइजनस है, यानी आप इसको ऊपर वाले एक्साइड्स दोनों से कंपेयर करते हैं। ब्लू लिटमस को रेड और रॉकेट फ्यूल में भी यूज होता है। रिएक्शंस इसके चेक करें। नंबर 1, ऑन कूलिंग NO2 इज कन्वर्टेड इनटू येलो लिक्विड विच कैन बी फ्रोजन टू कलरलेस डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो इसमें चेंज हो जाता है। इफ़ दिस सॉलिड इज हीटेड टू 140, इसको अगर हम इस टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो इसमें चेंज होगा इसी तरीके से। यानी ये इसमें चेक कर लें, N2O4 है, 140 देंगे तो NO2, और 620 देंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। और इसके कलर्स में देखें ट्रांजिशन आ रही है, पेल येलो, रेडिश ब्राउन और कलरलेस। इसके बाद नंबर 2 चेक कर लें। इसका रिएक्शन अगर करवाएं फास्फोरस से, पोटाशियम से या कार्बन से, तो बर्न होते हैं और NO2 में ये चेंज हो जाते हैं। और इस नतीजे में जो NO2 है वो, सॉरी, अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस वगैरह की मौजूदगी में, पोटाशियम या कार्बन, अगर इसकी मौजूदगी में इसको बर्न करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज हो जाती है। फास्फोरस के साथ अगर फास्फोरस की मौजूदगी में इसको बर्न करेंगे तब भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। नंबर 3 देखें। इन दी एब्सेंस ऑफ एयर इट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। तो 2 मोल लेने हैं तो एक HNO2 और एक HNO3 बनेगा।
हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इन ऑक्सीजन नाइट्रिक एसिड इज फाइनल प्रोडक्ट। यानी इस बात का ये मतलब है अगर हवा में ऑक्सीजन नहीं है फिर दो प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर हवा में ऑक्सीजन है तो पहला स्टेप में फर्स्ट स्टेप यही होगा, और सेकंड स्टेप में ये जो HNO2 बना है वो मजीद रिएक्शन करके वो भी HNO3 में चेंज हो जाएगा। इसके बाद मिक्सचर ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इज फॉर्म व्हेन NO2 इज पास थ्रू स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। यानी इनका रिएक्शन अगर बेसिस यानी क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है तो अगर इसका रिएक्शन बेस के साथ करते हैं तो उस सूरत में हमें NO2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बाकी कंपाउंड्स में, यानी नाइट्रेट में और नाइट्राइट में। दिस इज नाइट्रेट, दिस इज नाइट्राइट, ये पोटेशियम नाइट्रेट, ये पोटेशियम नाइट्राइट, और साथ वाटर बनेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ये भी यूज़ होता है, तो इसमें क्या होगा जी, ऑक्सीडाइज H2S टू सल्फर और फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट और पोटाशियम आयोडाइड टू आयोडीन, यानी 3 रिएक्शन है। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड है तो सल्फर फ्री फॉर्म में बनेगा, फेरस सल्फेट को कन्वर्ट करेगा फेरिक सल्फेट में, पोटाशियम आयोडाइड को कन्वर्ट करेगा आयोडीन या फ्री आयोडीन में। ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन फिलहाल आपने नाइट्रोजन और इसके एक्साइड्स तक ही डिस्कशन करनी है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।